मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं पुनः भक्ति की बातें को ही आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो आप सबों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने भक्ति में 2-3 पद को कहा था। आज देखिए चौथा पद, सेवन। सेवन से हमारा मतलब है चरण सेवा। गुरुजनों को अपने इष्ट देवताओं का चरण सेवा करना, आज्ञा पालन करना। सेवा, आज्ञा पालन और प्रभु भक्ति, इसके समान दूसरा कुछ भी आपको अमृत नहीं मिलेगा। कहते हैं जिन्होंने भगवान के चरणों में अपने को समर्पण किया तो वह सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसे लोगों के पास बाधाएं, विघ्न, विपत्ति कभी भी पीछा नहीं कर सकती है। वे दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। शास्त्र में कहा गया है, जो अपने से बड़े बूढ़ों, माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है। क्या? धन, बल, यश और आयु। इसलिए सेवन का बहुत ज़्यादा महत्व धर्म में है। उसके बाद 5वां पद है अर्चन भक्ति। अर्चन का मतलब होता है आराधना। हम लोग देखते आए हैं, लोग आराधना करते हैं। उस समय नाना प्रकार के मिष्टान्न, व्यंजन, फल, फूल, धूप, नैवेद्य, जल, तुलसी, चंदन आदि से प्रभु की सेवा करते हैं और अपने को समर्पित भाव में देखते हैं कि प्रभु को हम समर्पित हो गए हैं। यह भी भक्ति का एक रूप है। तो यह अर्चन भक्ति 2 प्रकार से होती है। एक होती है बाह्य पूजा और दूसरा होता है मानसिक पूजा। बाह्य पूजा, जिसको कि अभी मैंने अर्चन भक्ति में कहा, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी पत्र वगैरह नाना प्रकार का व्यंजन, मिष्टान्न आदि को हम लोग प्रभु के सामने रखते हैं, भोग लगाते हैं, मन में सोचते हैं कि प्रभु को हम खिला रहे हैं। प्रभु की आराधना में अपना सब कुछ दुनिया को भूल जाते हैं और प्रभु के सामने हम उपस्थित रहते हैं। मन में सोचते हैं कि प्रभु हमारे सामने हैं और उसकी पूजा करते हैं। यही हुआ बाह्य पूजा। और एक हुआ मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में हम मन में सोचते हैं कि प्रभु के हमारे सामने हैं, प्रभु हमारे हृदय में हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु को भोग खिला रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो करके भोग खा रहे हैं। ये हुआ बाह्य मानसिक पूजा। दोनों ही का फल समान है। बाह्य पूजा में मानसिक पूजा में एक खूबी क्या है कि इसमें हम तन मन धन से एकाग्र हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं और हमें चारों ओर प्रभु ही प्रभु नजर आता है। हम देखते हैं प्रभु ही है। हम सभी दुख तकलीफ को भूल जाते हैं। बस अब आगे देखिए। अब आगे का, इसके आगे आपको जो पूजा मिलेगी वह है, वह हमारे लिए पूजा का और एक ये बनता है क्या, पूजा के लिए हम भक्ति के लिए हम देखते हैं अपना तन मन से बंधन भक्ति। बंधन भक्ति का अर्थ होता है वंदना करना, अर्थात प्रणाम करना। आप सब जानते हैं हमारे धर्म में, विशेषकर हिंदू धर्म में, हम सबों की वंदना करते हैं, मतलब सबों को नमस्कार करते हैं। जैसे पेड़, पौधा, पत्थर, पानी, नदी, तालाब, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, सब का करते हैं। नाग पूजा लोग बहुत ही आनंद के साथ दक्षिण भारत में करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष आदि में पूजा करते हैं। तो यही हुआ प्रभु की। इसका आशय है कि सब जगह प्रभु है, सब में प्रभु है, सब में हम
भगवान को ही देखते हैं, तभी तो उसमें हम पूजा करते हैं, भले ही उसका नाम कुछ अन्य हो। तो बंधन भक्ति में सबों को प्रणाम करना, इसलिए अपने से बड़ों को निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से कोई हानि नहीं होती है, कोई छोटा नहीं होता है और हमें फल उसका मिलता है। आप सबों को देखने में आया होगा कि लोग गंगा के से पानी लाते हैं, उससे पूजा करते हैं, उसी को गंगा मान के पूजा करते हैं। छठ वगैरह में देखते हैं किसी जगह जाते हैं और सूर्य का आराधना करते हैं तो कहीं भी कुछ थोड़ा पानी मिलता है। तो इस प्रकार से बंधन भक्ति का भी भक्ति का ही एक बंधन भक्ति रूप है, इससे भी भक्त लोग भक्ति करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे का वीडियो पुनः इससे आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबों को धन्यवाद।